बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथ में 3.2 और आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ये हल करेंगे। क्वेश्चन 3, कंसीडर द सेट्स, दो सेट दिए गए x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर और उसकी लिमिट भी बता दी गई कि x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस एंड इक्वल देन 20, यानी इसके अंदर अंदर के सारे प्राइम नंबर्स ये p सेट में होंगे। तो मैंने सेट लिख दिया p इज इक्वल 2 3 5 7 11 13 एंड 17 19। ये प्राइम नंबर है जो कि 20 से छोटे हैं। अब 20 इक्वल तो उसने कहा, लेकिन 20 प्राइम नंबर नहीं है इसलिए छोड़ दिया। तो 20 से छोटे और 0 से बड़े प्राइम नंबर्स p सेट में आएंगे। नेक्स्ट, q सेट x such that x is a divisor of 210। 210 के डिवाइजर्स आपने लेने हैं, कहां से कहां तक? x should be greater than 0 and less and equal than 20। अगेन वही लिमिट दी गई, तो इस लिमिट के अंदर रहकर इसके डिवाइजर्स जो इस पर डिवाइड होने वाली रकमें हैं वो लेनी है। अब 0 से बड़ी रकम 1 शुरू हो जाती है, 1 डिवाइड होता है, ये सारी रकमें मैंने लिख दी जो इस पर डिवाइड होती है, लेकिन 20 से कम कम। 20 शामिल तो था मगर 20 इस पर डिवाइड नहीं होता। 20 से पीछे 16 17 18 19 नहीं डिवाइड होते, तो मैंने नहीं लिखे। अब ये p और q सेट हमें मिल गया। हमने फाइंड क्या करना था? p इंटरसेक्शन q एंड p यूनियन q, ये दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी। तो p इंटरसेक्शन q, इंटरसेक्शन मीन कॉमन, दोनों में कॉमन हमने लिखने। पहले इसी के हिसाब से मैंने सेट लिख लिया, p पहले q का सेट बाद में। वही जो सेट हमने यहाँ बनाए थे वही मैंने यहाँ लिख दिए। अब दोनों में कॉमन वैल्यूज 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 एंड 7 ये चार रकमें हैं दोनों में, और यही फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट, p यूनियन q, फिर वही p का सेट लिखा पहले, यूनियन फिर q का सेट, दोनों को कंबाइन करना है। दोनों के एलिमेंट कंबाइन एक सेट में आएंगे लेकिन डबलिंग नहीं होगी, कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखेंगे। अब देखें, स्टार्ट यहाँ तो 2 है मगर यहाँ 1 है, तो हम एक अरेंजमेंट के साथ चलेंगे 1 2 एंड 3 तरतीब में। अब 3 के बाद 4 दोनों में नहीं है, नहीं लिखा। फिर 5 दोनों में है, एक दफा लिखेंगे, डबल नहीं लिखना। एंड 6 7 6 यहाँ नहीं इधर है, लिख दिया। 7 दोनों तरफ है, एक बार लिख दिया। तो ये हमारे पास यूनियन आ गया, कंबाइन कर दिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हमने मालूम करनी है। देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि इधर अगर दो सेट हैं, उनका यूनियन है, तो वही अरेंजमेंट चेंज करके इधर, यानी ए पहले बी बाद में, तो अब बी पहले ए बाद में, यूनियन इक्वल होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए इक्वल होना चाहिए। ये चीज हमने चेक करनी है। हर सेट में 3 सेट दिए गए, ए बी एंड एन जेड और फिर ए बी। पहला हमें ये साबित करना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। ए यूनियन बी, ए का सेट पहले, यूनियन फिर बी का सेट, गिवन है, बहुत सिंपल। यूनियन हम पहले फाइंड कर चुके, मतलब दोनों को मिलाना है, दोनों के एलिमेंट एक सेट में लिखने हैं, लेकिन डबलिंग नहीं होगी। 1 2 3 4 5 बिल्कुल सीरीज में यहाँ पर रकमें हैं, 4 इधर है मगर एक बार लिखेंगे। 5 तक, इसके बाद 6 यहाँ पर है, लिख दिया। 8 एंड 10 लिख दिए। तो ये आपका ए यूनियन बी, मैंने इसे फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। अब बी यूनियन ए, बी पहले लिख लिया, ए बाद में, तब भी कंबाइन करेंगे, वही रकमें आ गई। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ए, आपके पास ये चीज आ गई। अब इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए, और अब इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, उसी तरीके से ए सेट लिखा, बी सेट, इन दोनों में से कॉमन वैल्यूज हमने लेनी है। तो सिर्फ एक ही वैल्यू कॉमन 4, बाकी कोई भी नहीं है। फिर बी इंटरसेक्शन है, बी पहले लिख लेंगे, ए बाद में, और फिर देखें वही 4 कॉमन। मैंने इक्वेशन 1 एंड 2 नेम दिया, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए।
हमने यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज इनकी प्रूव करनी थी। ए यूनियन बी इक्वल आया बी यूनियन ए के, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आया बी इंटरसेक्शन ए के। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट, एन जेड दो सेट दिए गए, एन फॉर नेचुरल नंबर्स कुदरती अदाद, एंड जेड इंटीजर्स सही अदाद। We have to prove n union z is equal z union n and n intersection z equal z intersection n। मैंने ये सेट लिखे, अगर ये सेट ना भी लिखे इजीली हो सकता है, थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगा। देखें, n नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, और z इंटीजर्स 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। देखें जरा, क्या ये सेट इसमें से नहीं लिया गया? +1 +2 +3 सारे ही आएंगे ना ये, तो ये एक सुपर सेट हो गया और ये उसका सबसेट हो गया, इसी में से लिया गया। स्टूडेंट, जब ऐसा हो कि कोई सेट एक बड़े सेट में से लिया गया हो, यानी इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, लेकिन टोटल ये सेट नहीं है, कुछ है एलिमेंट, तो जब आप यूनियन लेंगे बड़ा सेट आंसर आएगा, यानी सुपर सेट आंसर आएगा। जब इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा सेट आंसर आएगा। लेकिन ये चूंकि छोटी वैल्यूज थी मैंने लिख दी, तो जब आप इनको यूनियन लेंगे, देखिए मैंने यही तो लिखा है z, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एंड नेक्स्ट z यूनियन n, z पहले लिख लें n बाद में। अब इनको कंबाइन करेंगे, अगेन बड़ा सेट कॉमन आ गया, बड़ा सेट यूनियन में आ गया, ये मैंने लिख दिया। तो फ्रॉम 1 and 2 n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n। नेक्स्ट, इसी का इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन। अब देखें, सुपर सेट और ये उसका सबसेट, तो जो सबसेट होगा वही कॉमन होगा, ये सारा इसी में से लिया गया है ना, तो कॉमन में क्या लिख दिया 1 2 3, यही नेचुरल नंबर ये हमारा कॉमन होगा। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड, z इंटरसेक्शन n, अब z पहले लिख दिया, यानी इंटीजर्स का सेट पहले लिख दिया, इंटरसेक्शन n, दोनों में से इंटरसेक्शन अगेन, वो जो छोटा सेट है वही हमारा आंसर होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 आप जरा चेक करें, दोनों एक जैसी वैल्यूज, मैंने यही लिख दिया, ये साबित करना था हमने। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट थोड़ा सा ये समझने वाला। ए सेट दिया गया, एक सेट बिल्डर नोटेशन में उसने लिखा है x y x बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड x शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। रियल नंबर तो है, सारे नहीं है, उसमें से थोड़ा सा उसने लिमिटेड कर दिए कि 0 से ऑनवर्ड, 0 भी ले सकते हैं, ऑनवर्ड ले सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज नहीं होंगी। और b सारे रियल नंबर्स, b इक्वल रियल नंबर्स, तो बड़ा सेट ये हुआ ना, सुपर सेट हुआ ये, और ये उसका सबसेट हो गया, ये सबसेट है। We have to prove a union b equal to b union a and a intersection b equal b intersection a। तो a यूनियन b, a का सेट पहले लिखिया और b का सेट बाद में। तो जब यूनियन लेंगे आपके पास सुपर सेट आना चाहिए, r ओनली r, ये आपका ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एंड नेक्स्ट, b यूनियन a, तो b का सेट पहले लिख दिया, यूनियन a का सेट बाद में, कंबाइन करेंगे फिर हमारे पास वही रियल नंबर्स आएंगे, ठीक है। a यूनियन b इक्वल आ गया b यूनियन a के, तो ये हमारी यूनियन की प्रॉपर्टी हो गई। अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन लेके तो a पहले b बाद में, a इंटरसेक्शन b, a का सेट लिख दिया, b का सेट, b r है रियल नंबर्स, तो मैंने यहाँ r लिख दिया। देखें, इंटरसेक्शन जब लेंगे तो जो छोटा सेट है, सबसेट है, वही आंसर आएगा। ये छोटा सेट इसमें से लिया गया रियल नंबर, ये ऑल रियल नंबर्स है, और यहाँ है तो रियल नंबर्स, लेकिन 0 और 0 से ग्रेटर है, तो है इसका सबसेट, सुपर सेट ये है। अब कॉमन ये वाला सेट आएगा, मैंने यही लिख दिया। एंड नेक्स्ट, b इंटरसेक्शन है, b का सेट पहले, r है रियल नंबर्स, इंटरसेक्शन a का सेट, अब दोनों में फिर कॉमन वही सबसेट, जो छोटा सेट है वही लेंगे, ये r बड़ा सेट है टोटल रियल नंबर्स, और ये लिमिटेड रियल नंबर्स, यानी 0 और 0 से बड़े रियल नंबर है रियल नंबर्स, वो इसी में से लिया गया, तो इसीलिए ये कॉमन में होगा, यहाँ लिख दिया। ये सेकंड इक्वेशन, तो फ्रॉम 1 and 2 a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, ये आपका प्रूफ हो गया। थैंक यू।